हेलो बच्चों, आज हम सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा जी। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे? सिद्ध तो करनी हमें अपरिमेय, परंतु हम उसका विपरीत मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना, अतः रूट 5 बराबर a बटे बी, यानी कि हम परिमेय संख्या को p बटे क्यों अर्थात a बटे बी के रूप में लिख सके। ठीक है ना। जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब क्या हो भाई? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3 और 5। जैसे 3 और 5 में 3 और 5 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी और एग्जाम्पल दे लेंगे। हमने ले लिया 15 और 16। 15 और 16 में भी कोई वैनिष्ठ गुणनखंड या एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। अरे क्वेश्चन क्या आ जाए, इसे हम सहअभाज्य जोड़ा भी क्या है? क्या है भाई? सहअभाज्य जोड़ा। सहभाज्य जोड़ा। तो हमने क्या किया? इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करा तो इधर क्या कर दिया? रूट 5 का वर्ग बराबर a बटे बी का वर्ग। तो रूट 5 का वर्ग कितना होगा? 5। रूट 5 हो उसका वर्ग कितना होगा? 5। या रूट 3 हो उसका वर्ग अगर हम करेंगे 3। अगर रूट वाली संख्या है उनका वर्ग करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी। रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3। तो ऐसा करा हमने, रूट 5 का वर्ग 5 होगा और इसका वर्ग क्या होगा? a का वर्ग बटे b का वर्ग। तो हमने क्या करेंगे? ये देखो b इधर भाग में है तो इधर में जाएगा गुणा में। तो 5b स्क्वायर बराबर क्या बन गया? a स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से b का मान निकल लूँ तो b का मान क्या होगा? ये इधर 5 के में है गुणा में, तो इधर क्या में होगा? भाग में। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। समीकरण आ गई 1। हमने क्या मान ली? समीकरण 1। अब हमें करना क्या? देखो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि a 5 जो है वो a के बटे में है, यानी कि a के बटे में है। तो हमने कहा a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। इसे ऐसे समझेंगे जैसे हमने कहा कि अगर किसी संख्या का वर्ग 25 अगर 5 से कटेगा, अगर 25 5 से कटेगा तो 25 किस संख्या का वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। तो 5 भी उसी संख्या से मतलब 5 से कटेगी। ऐसे जैसे हमने कहा कि भाई अगर 81 3 से कट रहा, अगर 81 3 से कट रहा, 3 तक कितने पर कटेगा? 27 पर। तो 81 किस संख्या का वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। तो 9 भी उसी संख्या से कटेगा। तो हमने कहा, ये बात हमने कहा चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। आगे देखो, हमने मान लिया, माना a, ये जो a है यहाँ पे, इसे मान लिया हमने a बराबर 5c। c क्या है यहाँ पे? जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c क्या है? एक पूर्णांक मतलब पूरा अंक है। ठीक है ना। तो हमने कहा इसे समीकरण 1 में रखने पर इस 5c को, a बराबर 5c को हमने क्या रख दिया? समीकरण 1 में। देखो जहाँ भी a है वहां पे हमें क्या रखना? 5c रखना। ठीक है ना। तो हमने क्या करा अगले लाइन में कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a का मतलब, a का मान देखो क्या रख दिया हमने? a का मान रख दिया हमने 5c समीकरण 1 में। तो a की जगह हमने क्या रख दिया? 5c और उसकी घात कितनी? 2, क्योंकि इसकी घात यहाँ पे कितनी रखी? 2। तो इस वजह से हमने क्या रख दिया? 5c का स्क्वायर बटे में कितना? 5। अब देखो अगले लाइन में b स्क्वायर बराबर कितना होगा? b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर कितना होगा? 5c स्क्वायर बराबर होगा 5c गुणा 5c। तो कितना होगा? 5 पंजे 25 और c की घात कितनी? c एक c रहा, एक c रहा, तो c की घात 2, तो 25c स्क्वायर क्या होगा? अगले में b स्क्वायर बराबर होगा 5c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5c स्क्वायर। अब हमें यहाँ से c का मान निकालना। अब c का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये जो 5 गुणा में है तो b की तरफ क्या होगा भाई? भाग में होगा। b की तरफ में क्या होगा? भाग में। तो हमने क्या रख दिया? यानी कि हम कैसे कहते हैं कि b स्क्वायर बटे में कितना? 5 बराबर कितना? c स्क्वायर। परंतु हमने क्या करा? c को इधर लिख दिया और b स्क्वायर बटे 5 को हमने इधर लिख दिया। फिर वही बात कि b स्क्वायर के बटे में क्या है? यहाँ पे 5। तो हमने कहा चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। b स्क्वायर 5 से विभाजित क्यों है? क्योंकि b जो है वो 5 के बटे में है। तो इस वजह से b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए b भी 5 से, जैसा ये समझाया था कि किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से कट रहा तो b भी 5 से विभाजित होगा। तब उपरोक्त से स्पष्ट है कि a और b दोनों 5 से विभाजित है। उपरोक्त से स्पष्ट क्या है भाई? दोनों 5 से विभाजित है, जो इस तथ्य का विरोध करता है, जो इस बात का विरोध करता है कि a और b दोनों सहभाज्य है। ये बात देखो, पहले तो हमने कहा कि a भी 5 से विभाजित है पहले, और यहाँ कहा कि b भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब a और b दोनों 5 से कट रहे।
ए और बी दोनों 5 से कट रहे, जबकि हमने पहले कहा था कि ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या आगे जो इस बात का, इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी दोनों सहभाज्य है। अच्छा, जो कि हमारी गलत कल्पना, हमने गलत कल्पना क्या माननी थी, उसने तो कहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पे गलत मानना था। √5 एक परिमेय संख्या है के कारण, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था।